इलेक्शन एक्सप्रेस 2019 की शुरुआत उस खबर के साथ जो देश से जुड़ी है लेकिन विदेश से कनेक्ट होती है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष के इस दौरे की सियासी हलचलों में खूब चर्चा है। माना जा रहा है कि इसके जरिए कांग्रेस विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान रहता है। राहुल के यूएई दौरे पर हमारी ये खास रिपोर्ट है। यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर अबू धाबी पहुंचे राहुल ने शुक्रवार को वहां कई बड़े उद्यमियों से मुलाकात और बातचीत की। कांग्रेस के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत वो यहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। वो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों और छात्रों को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष यूएई में भारतीय समुदाय के लोगों के सामने पेश आने वाली समस्याओं पर प्रेजेंटेशन भी होगा। राहुल ने यूएई दौरे से पहले गल्फ न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खोलकर बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक राहुल ने जहां 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने को अपना पहला उद्देश्य बताया, वहीं यूपी में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस की क्षमताओं को कमतर करके आंका नहीं जाना चाहिए। राहुल का यूएई दौरा 11-12 जनवरी का है, जिसका आयोजन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने किया है। वो रात करीब 7:45 पर इंडो अरब सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उनके साथ आईओसी के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी भी हैं। राहुल इस दौरान यूएई सरकार के मंत्रियों से भी मिलने का कार्यक्रम बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो राहुल गांधी यूएई के दौरे पर हैं, 2 दिन के दौरे पर है। उस दौरान भारतीय मूल के लोगों से वो मुलाकात वहां पर करें, संबोधित उनको करें। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसते हुए उन्होंने कहा कि वो मन की बात करने नहीं बल्कि मन की बात सुनने आए हैं। यानी आपसे सुनने आए हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि प्रवासियों का एक बड़ा योगदान यहां पर रहता है। और दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के अंदर वो भारतीय समुदाय से जुड़े लोगों को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान लोगों के सामने जो समस्याएं हैं उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया और गल्फ न्यूज को दिए इंटरव्यू पर कई मुद्दों पर खुलकर भी राहुल गांधी बोले हैं। और यूएई से हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल गांधी के साथ, वहां दौरे पर गए और आदर्श नगर से विधायक रफीक खान जी। रफीक जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, यूएई के दौरे पर हैं, राहुल गांधी के साथ आप हैं, किस तरीके से आपके उस कार्यक्रम को समर्थन वहां पर मिल रहा है और आज राहुल गांधी के दौरे में क्या कुछ खास रहा सर? यहाँ जबरदस्त समर्थन, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम के बाहर जितनी जनता अंदर उतनी जनता बाहर। और ये जब राहुल गांधी जी यहाँ आए तो एयरपोर्ट पे इतना जबरदस्त रश, अनकंट्रोलेबल पब्लिक वहाँ इकट्ठी हुई, लोग वहाँ जमा हुए। राहुल गांधी जी ने यहाँ से मैसेज दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी जी एक एनआरआई के रूप में थे और यहाँ इंडिया आकर के उन्होंने नेशन को बिल्ड किया, वैसे ही सभी एनआरआई से गुजारिश की कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, देश की ग्रोथ में, जीडीपी की ग्रोथ में देश का सहयोग करें। ये एक क्लियर मैंडेट और क्लियर संदेश गांधी जी ने। बिल्कुल रफीक जी, और इस दौरान तंज भी कसते हुए नजर आए, कहा गया कि वो मन की बात करने नहीं, मन की बात सुनने आए हैं। क्या क्या सुना वहां पर? जी, उन्होंने सब लोगों से कहा कि यहाँ एनआरआई ये नहीं समझे कि उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। राहुल जी हमेशा तैयार है 24 घंटे उनकी बात सुनने के लिए, उनके डोर हमेशा ओपन है एनआरआई के लिए। और एनआरआई को एक संदेश दिया और एक भारी उत्साह के साथ लोगों ने बड़ा स्वागत किया, बड़े अच्छे से उनकी बात सुनी और बड़ा जबरदस्त और बड़ा उत्साह का माहौल में अभी यहाँ से निकला ही। सर, यूएई के अंदर भारतीयों को किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि वहां पर बाकायदा इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। यहाँ साथ में है वो फर्स्ट इंडिया लाइन पे सर। हेलो जी रफीक जी, सवाल मेरा यह है कि दरअसल वहां पर एक प्रेजेंटेशन इस बात को लेकर दिया गया कि भारतीयों को वहां पर किस तरीके की समस्याएं आती हैं। सर, किस तरीके की समस्याएं सामने आई? सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज विवेक जी भी साथ में है, मैं आपको दे रहा हूँ, उनसे भी आप बात करें। जी लो जी। हेलो जी विवेक जी, सवाल मेरा ये है कि सर दौरा किस तरीके का रहा वहां पर? देखिए, दौरा हमारा अगर आप पूछते हैं, हमें तो समन्वय बनाने के लिए भेजा था। जो यूपी के और राजस्थान के लोग थे उनको उसमें इंक्लूड करना था उस कार्यक्रम में।
और हमने वो सफलतापूर्वक उसका वो किया जी। और ये आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक रहा। जो एक जी। जो भारत का जो डायस्पोरा है, जो एक सामाजिक एक जो एक भौगोलिक परिवेश है, वो उसका पूरा प्रतिनिधित्व था और ऐसा लग रहा था कि एक भारत की छोटी तस्वीर वहां सिमट गई है उस स्टेडियम में। और जो अभूतपूर्व उत्साह था, जिस तरीके से स्टेडियम भरा हुआ था, जी। जिस तरीके से स्टेडियम भरा हुआ था और जिस तरीके से लोगों ने जो स्टैंडिंग ओवेशन राहुल जी को दिया और 3 घंटे उनका 4 घंटे इंतजार किया। 4 बजे का टाइम था, 6:30 बजे 7:30 बजे 7:30 बजे वो आए और लोगों ने बहुत सराहा और सबका जी बिल्कुल विवेक जी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां पर गए, आप उसको अभूतपूर्व एक कार्यक्रम कह रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा क्या था? क्या सिर्फ उनके समस्याओं को सुनना या फिर राजस्थान के साथ साथ देश के अंदर समर्थन जुटाना, अप्रवासियों को प्रोत्साहित करना कि यहां पर आकर वोटिंग भी करें और फंडिंग भी करें? महात्मा गांधी जी से भारत जैसे भारत का निर्माण करना है, कहाँ उनका सपना अधूरा रह गया है, तो अधूरा रह गया है, उस सपने को पूरा करना है। और उसमें प्रवासियों का क्या योगदान रहा है भारत के निर्माण में, अतीत के संदर्भ में, वर्तमान में और भविष्य में क्या उनका योगदान होगा। जी बिल्कुल विवेक जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो विवेक बंसल, प्रभारी कांग्रेस यूएई से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस एजेंडे के साथ कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यूएई पहुंचे हुए हैं। लेकिन